PSG बाद सुंघा गया। तो भाई तुमने कल न्यूज़ देखी? एम्बाप्पे इज़ ऑल ओवर द न्यूज़। कल 10:30 में 10:30 11 बजे करीबन 10:30, हाँ एग्जैक्टली मेरे ख्याल 10:30 बजे एक महान पत्रकार की न्यूज़ आती है। क्या न्यूज़ आती है कि किलियन एम्बाप्पे हैज़ सेंट अ फॉर्मल क्लियर को पढ़ के बताता हूँ मैं तुम्हें पढ़ के। ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, एक महान पत्रकार फब्रिजियो रोमानो जो कहता है कि वेट अ सेकेंड। फब्रिजियो रोमानो कहता है, वेट इट्स हिस्टोरिकल मोमेंट, इट्स ओवर बिटवीन PSG एंड एम्बाप्पे। ठीक है, PSG ने एम्बाप्पे ने एक फॉर्मल लेटर भेजा है कि ही विल नॉट कंटिन्यू एंड लीव एज अ फ्री एजेंट एट द एंड ऑफ द सीजन, क्योंकि उसका किलियन एम्बाप्पे का और नासर अल खलीफी का जेंटलमैन्स वो था पैक्ट कि वो नहीं छोड़ेगा। किलियन एम्बाप्पे और किलियन एम्बाप्पे तेरे जेंटलमैन की साले और भाग यहाँ से। ठीक है, तो उसने लेटर भेज दिया। इस बार कोई वो नहीं, कोई कुछ नहीं। पिछली बार की तरह जैसे नासर खलीफी ने फ्रेंच प्रेसिडेंट को इन्वॉल्व करा था, मतलब पॉलिटिकल में आया था, तो इसकी वजह से एम्बाप्पे रुक गया था। पर इस बार मुझे नहीं लगता रुकेगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता रुकेगा। उसके बाद भयंकर ये इंटरनेट में मतलब चुआमनी ने ट्विटर मैं तो ट्विटर ही कहूँगा, ट्विटर पे ये एक पॉपकॉर्न खाते वो पोस्ट करे इमोजीज चुआमनी ने। ठीक है, और अब मेरे को सबसे ज़्यादा ये लगता है कि अभी तक उसने बस ये फब्रिजियो रोमानो ने ये पोस्ट किया है कि उसने बोल दिया कि मैं PSG छोड़ दूंगा सीज़न के एंड में। ठीक है, और ये डिसाइड नहीं हो कि वो कहाँ जाएगा। समझ रहे हो तुम? क्योंकि जो मैड्रिड उसे ऑफ़र कर रही है वो पिछले साल की सैलरी से बहुत कम है। मेरे ख्याल से 25 या 30 मिलियन एनुअल सैलरी ऑफ़र कर रही है। इमेज राइट्स वो तो मुझे पता नहीं, इसमें है भी नहीं। मतलब पिछले साल से जो उन्होंने 22-23 वाले सीज़न में ऑफ़र करा था उससे तो बहुत कम ऑफ़र कर रहे हैं इस साल। तो किलियन एम्बाप्पे तो रेडी है, पर जो किलियन एम्बाप्पे कैंप है, मतलब कैंप में जो उसके वो है उसके घर वाले, वो रेडी नहीं कि ये बहुत ही ज़्यादा लो है, बहुत ही ज़्यादा लो। ऑब्वियसली पर मेरे को इस सब चीज़ में एक चीज़ समझ नहीं आ रही। अभी रियल मैड्रिड और एम्बाप्पे हेयर वी गो नहीं है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि कल PSG और रियल सोसिएडाड के मैच के बाद उसने ये क्यों कमेंट डाला। मुझे ये समझ नहीं आया। अगर चलो जैसे बारसा हारी थी उससे विरालियाल से, तब जावी ने बोलता कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ। पर PSG तो कल जीती है ना, और डोमिनेट करके जीती है 2-0। तो मेरे को ये यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि इसने ऐसा क्यों बोला, क्यों जाना चाह क्यों मैच जीतने के ठीक एक दिन बाद उसने ये पता नहीं कहाँ से उड़ के आ गया कि वो छोड़ रहा है फ्री एजेंट की तरह। और मज़े की बात है ये फ्री एजेंट की तरह छोड़ रहा है भाई, कोई साइनिंग बोनस छोड़, कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे क्लब को, फ्री एजेंट की तरह छोड़ रहा है। जैसे गुंडोगान आया था ना, वैसे फ्री एजेंट की तरह छोड़ रहा है भाई साहब। इतना बड़ा प्लेयर फ्री एजेंट फ्री। तो अब बात करते हैं कौन सी टीम में जा सकता है। ठीक है, मैड्रिड में तो ऑब्वियसली इफ़ मैड्रिड साइंस किलियन एम्बाप्पे, और मैड्रिड के लिस्ट में अल्फोंसो डेविस भी, ऑल दो उन्होंने बस बायर्न से नंबर्स मांगे हैं। बट इफ़ मैड्रिड साइंस अल्फोंसो डेविस से चल बाद में किलियन एम्बाप्पे एंड अल्फोंसो डेविस, दिस विल बी हाउ द टीम लुक्स। ठीक है, राइट विंग पे विनी, स्ट्राइकर पे एम्बाप्पे क्योंकि वो खेल लेगा भाई, वो खेल लेगा। लेफ्ट विंग पे ब्राहिम डियाज, राइट विंग पे विनी जूनियर, स्ट्राइकर क्या हो गया, स्ट्राइकर एम्बाप्पे। लेफ्ट विंग पे हो गया तुम्हारा ये रोड्रिगो। पीछे 3 वेलवर्डे, कामाविंगा, चुआमेनी, बेलिंगम, आर्दा गुलर, क्रूस, मे बी क्रूस और मे बी नॉट, क्रूस मॉडरिच मे बी नॉट। ठीक है, मॉडरिक का तो मे बी नॉट है। ठीक है, बैक लाइन में कारवाहाल, अल्फोंसो डेविस, इधर मिलिताओ, एल्बा और वो कौन था उसका नाम, ये सब। ठीक है, नाचो, ये सब बता। और गोलकीपर पे कोर्तुआ।
इस टीम को कौन रोक सकता है? कौन? इंडिविजुअल टैलेंट बेस्ड ये टीम बेस्ट टीम होगी यूरोप में। इन यूरोप में भी क्यों बोल रहा हूँ मैं, बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड इंडिविजुअल टैलेंट पे, बेस्ट टीम। बेंच पे होंगे इनके ब्राहिम डियाज, ठीक है, निको पाज, और कौन कौन है, सेबायोस को तो मैं गिनता नहीं हूँ, डियाज हो गया, आर्दा गुलर हो गया, आर्दा गुलर, ओ माय गॉड, आर्दा गुलर भाई साहब, इस टीम को कौन रोक सकता है? पर यही मेरा एक जो साइड बाय साइड दिमाग चल रहा है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि व्हाट इफ मैन सिटी कम्स इन, बिकॉज व्हाट इफ मैन सिटी कम्स इन एंड व्हाट इफ एम्बापे एक्सेप्ट्स देम, रेनिंग चैंपियंस हैं, ट्रेबल विनर्स हैं, ठीक है, मैन सिटी के पास वो पैसा भी है, वो पावर भी है, वो स्ट्रक्चर, अच्छा फुटबॉल भी है, जीत भी देखे हैं, प्रूफ भी कर रखा है, पिछले साल जीते, मतलब इस साल भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, हर एक रेस में, टाइटल रेस में है अभी भी, ठीक है। तो व्हाट्स टू से दैट एम्बापे वुडंट गो टू सिटी, और सिटी वुडंट यू नो go on the market and try to sign Mbappe? Why not? Why not? सिटी को कौन रोक रहा है हालैंड और एम्बापे को एक साथ खिलाने के लिए? कौन रोक रहा है? बट अगर ये होता है, मतलब सिटी साइन कर लेती है एम्बापे को कैसे ना कैसे करके, क्योंकि मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, ये इसलिए पॉइंट रख रहा हूँ क्योंकि जो एम्बापे के पेरेंट्स हैं वो खुश नहीं है मिलिट्री ऑफर से। तुम समझ रहे हो जो पैकेज मिल रहा है? एम्बापे तो है भाई, मैं तो जा रहा हूँ, पर एम्बापे घर वाले नहीं हो रहे, एम्बापे अपने घर वालों पर बहुत टिका रहता है, समझ रहे हो तुम? व्हाट इफ, क्योंकि सिटी तो बोल देंगे, सिटी तो बल्कि उससे ज़्यादा ही दे देंगे, साइनिंग बोनस पता नहीं क्या क्या भेज के मार देंगे भाई, उन्हें पैसा ही पैसा उन पे, बताओ। तो व्हाट इफ, ठीक है, ये थी भयंकर आज की बिग न्यूज़। अब आते हैं हम अपने बाहर से पे, भयंकर यहाँ मॉनिटर प्लेयर्स से प्लेयर्स आ रहे हैं, प्लेयर्स से प्लेयर बताओ। और यहाँ हमारे क्या बार्सिलोना में अभी एक न्यूज़ चल रही है कि जो आने वाली ट्रांसफर विंडो, तुम्हें पता है फ्रेंकी डियोंग को डेको ने 3 महीने पहले कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल दे दिया था। मतलब उसकी, तुम्हें पता है फ्रेंकी डियोंग इस टाइम पे सेकंड हाईएस्ट पेड एथलीट है यूरोप में आफ्टर एम्बापे। ही अर्न्स अराउंड 30 to 40 मिलियन पर सीजन, सॉरी पर सीजन या पर ईयर, ये नहीं पता मुझे, पर ही अर्न्स अ लिटिल, ही इज़ अ सेकंड हाईएस्ट पेड एथलीट आफ्टर एम्बापे। एथलीट तो नहीं होगा, समझ रहे हो तुम मेरी बात को? तो डेको ने उसको भेजा था कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने पहले, अभी तक उसने जवाब नहीं दिया है, ठीक है। और वो कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा था कि तुम्हारी वेजेस कम कर देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा है तुम्हारी जो तुम्हारी आस्किंग वेज है वो बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो तुम, बहुत ज़्यादा। अब क्या करिए बारसा, फ्रेंकी डियोंग को मतलब बोल रहे हैं कि मार्केटें पुटअप करेंगे, जो कि बहुत सारे क्लब, चेल्सी, आर्सेनल, टॉटनहम, मैन यूनाइटेड, तो ये सब 100 मिलियन देने को तैयार हैं। अराउहो को अराउहो पे मेरे ख्याल से थे पहले कि यार इसे 80 मिलियन 100 मिलियन में बायर्न भेज देंगे, पर अब वो नहीं होगा क्योंकि अभी न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो अराउहो का वो है मैनेजर, वो ये बार्सिलोना के उससे मिला था, हेड से, डेको या मेरे ख्याल से ये लपोर्टा से, तो उन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया कि अराउहो अनटचेबल है, ठीक है। फ्रेंकी डियोंग, कुंडे, रफीनिया, और वो क्या नाम है उसका, फ्रेंकी डियोंग, कुंडे, रफीनिया एंड वो क्या नाम था उसका, मार्कोस अलोंसो, इन सब के लिए, ठीक है, ऑफर्स सुने जाएंगे बहुत। मतलब अब बारसो को बेचना ही पड़ेगा क्योंकि FFP रूल भी करना है उनको, एक प्लेयर बेचना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू साइन, तो भाई ये बहुत वो है। अब कुंडे का मैं बता दो, कुंडे क्यों, क्योंकि कुंडे की जगह लेगा कुबारसी बहुत अच्छा खेल रहा है इस सीज़न, समझ रहे हो तुम, कुबारसी बहुत बढ़िया खेल रहा है। और जहाँ बात रही उसकी तुम्हारे कैंसेलो और ये फिलिक्स की, तो कैंसेलो तो 100% बारसा मारेगी उसकी स्ट्राइक कि हमें कैंसेलो चाहिए, पर फिलिक्स का मुझे इतना नहीं, फिलिक्स अपनी तरफ से आके बोल रहा है कि यार मैंने इतना तो कर ही दिया है कि बारसा मेरे लिए मार सकते हैं, ये मेरे ड्रीम क्लब है, तो मैं तो एथलेटिको से, मतलब वो खुद आके ऐसा बोल रहा है फिलिक्स की मैं एथलेटिको से खुद बात करूँगा कि मुझे बारसा ही रहने दो। पर फिलिक्स का मुझे इतना नहीं लगता है क्योंकि उसका कभी ऑन ऑफ गेम रहता है, कभी तो ही विल प्ले लाइक प्राइम नेमार एंड कभी तो ही विल कम डाउन टू एस डेम्बेले,
ठीक है, अब बात डेम्बेले की बात आई गई है, तो मुझे लगता है ये सारा जो सागा है, अब मुझे बता देना अगर मैंने किसी चीज़ में मिस आउट करा हो, तो ये जो पूरा सागा है, किलियन एम्बाप्पे ने डेम्बेले को पीएसजी में ये बोल के बुलाया था कि हम साथ में खेलेंगे। इस मोमेंट पे डेम्बेले और नासिर अल खलीफा दुखी कोई नहीं होंगे। डेम्बेले ने बारसा छोड़ी थी कि हम पीएसजी जाएंगे, पीएसजी में पैसा कमाएंगे, खूब मस्त खेलेंगे, चैंपियंस लीग जीतेंगे, एम्बाप्पे सब, नासिर अल खलीफा हमारा अराउंड टीम खड़ी कर देगा। एम्बाप्पे ही जा रहा है अब एक सीज़न बाद। डेम्बेले भी लाइक, अरे भाई तूने मुझे बुलाया तो तू ही खुद जा रहा है। अरे डेम्बेले अब जाएगा, भाई मेरे को भेज दे बारसा वापस, मेरे को भेज दे, अब तो तुम किसको लाओगे। और हाँ, किलियन एम्बाप्पे को, अगर किलियन एम्बाप्पे जाता है, मतलब जा ही रहा है, तो उसको हटा के राफेल लियाओ को लाएंगे, वो लाएंगे, मतलब 100% श्योर नहीं है, पर स्काउट्स ऐसे चल रहे। और बारसा ने भी मतलब सीरिया में भेज रखे हैं स्काउट्स कि कोई राइट विंगर ढूंढने के लिए। मोस्ट प्रॉब्ली बारसा भी राफेल लियाओ पे टारगेट करे, राफेल लियाओ, फेडरिको चिएसा, ठीक है, और बहुत सारे हैं, पर मैं धीरे धीरे करके बताऊँगा। और अभी एक और न्यूज़ आती है क्या, हाँ, हांजी फ्लिक इज़ लर्निंग स्पेनिश। मगर क्योंकि उसे मतलब बारसा ने रीच आउट करा है एज टू बी द कोच आफ्टर जावी सक्सेसर हांजी फ्लिक। ये सो दिस इज़ प्रिटी मच इट। अगर मैंने कुछ मिस करा हो तो मुझे बता देना। चलो बाय।